हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक जिसका नाम है हेरोन का फार्मूला। इसका उपयोग हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए करते हैं। हालांकि हम सबको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला हमको बताया गया है जिसका नाम जो कुछ इस तरह से होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बराबर होता है 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई। ठीक है, ये वाला साधारण फार्मूला सबको पता है। लेकिन अगर बाय चांस किसी सिचुएशन में हमको अगर ये कह दिया जाए कि ऊंचाई हमको पता ना हो और उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई आपको पता हो, ठीक है, अगर तीनों भुजाओं की लंबाई आपको पता हो तब उस सिचुएशन में आप उस उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालने के लिए हेरोन के फार्मूला का आविष्कार किया गया, जो कुछ इस तरह से है। अंडर रूट में स्मॉल s ब्रैकेट में s माइनस a s माइनस b और s माइनस c, ये हमारा थोड़ा सा छोटा सा फार्मूला है। ठीक है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं, जिसमें से जो स्मॉल s है वो त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। ठीक, और a जो है वो भुजा b और c, ये तीनों जो क्या है इस त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम निकालने के लिए भी इस फार्मूले को सिद्ध कर सकते हैं। तो अभी हम इसको सिद्ध करने के लिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए ये जो है हमारा हेरोन का फार्मूला मैंने पहले से सिद्ध करके रखा है ताकि बताने में आपको आसानी हो। हमको सिद्ध करना है हेरोन का फार्मूला। ये हमने बताया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है और आपको ये नया वाला फार्मूला सिद्ध करना है जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका होता है अंडर रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस c, ये आपको अब सिद्ध करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने देखा एक त्रिभुज ले लिया हमने, जिसमें हमने बताया कि ये जो पूरा त्रिभुज है हमारा त्रिभुज ABC, इसमें हमने ये पूरी लंबाई BC की लंबाई कितना माना a सेंटीमीटर और CA की लंबाई हमने B सेंटीमीटर मान ली है, AB की लंबाई हमने C सेंटीमीटर मान ली है। और यहाँ से मैंने एक रचना कर दिया इसमें जो बिंदु M तक गया, मतलब लंब खींचा गया। ठीक है, ये लंब खींचा गया जिसकी लंबाई कितनी है h सेंटीमीटर मैंने मान ली है। उसके पश्चात एक इधर की दूरी हमने मान ली है, जैसे हमने जब लंब खींच लिया तो ये हमारे दो त्रिभुजों में डिवाइड हो गया, जैसे कि 2 समकोण त्रिभुज हमको दिखाई दे रहा है। उसमें से एक का आधार मैंने x मान लिया है, तो दूसरे का आधार जो हो गया था पूरी लंबाई में से x को माइनस करके, यानी कि a माइनस x हो गया था। ठीक है, अब जो है इस त्रिभुज के माध्यम से हम जो है उस फार्मूले को यानी हेरोन के फार्मूले को निकाल करके चेक करेंगे, कैसे निकलता है देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। तो परिमाप हमने बताया कि त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो होता है तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, तो हमने देखा तीनों भुजाएं त्रिभुज की जो कौन कौन सी थी, A B और C, इन तीनों को हमने जोड़ दिया तो त्रिभुज का परिमाप हो गया। उसके पश्चात में दूसरा वाला जो आता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, मतलब क्या, अगर परिमाप ये पूरा फुल है a प्लस बी प्लस सी, तो इसका अर्ध परिमाप हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बटे 2। ठीक है, अब हम आते हैं, ये आपका अर्ध परिमाप हो गया, इसका उपयोग हमको जो है आगे चल के करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है, ABM में ये त्रिभुज ABM है हमारा, ये छोटा वाला त्रिभुज है। इसमें हमने देखा कि c² बराबर h² प्लस x², ये जो है c² बराबर h² प्लस x², ये पाइथागोरस प्रमेय के तहत किया गया है। पाइथागोरस प्रमेय सबको पता होगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इस फार्मूले पे हमने जो है इसको किया है, ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। तो इस फार्मूले में मैंने देखा इस तरह से कुछ करके हमने देख लिया। अब यहाँ पे हमने किया कि जो h² था इसको हमने रोक लिया और x² को उधर
पक्षांतर कर दिया। तो हमने देखा इधर आके एक्स स्क्वायर क्या हो गया, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, एच स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 1 हमने मान लिया। अब दूसरा वाला त्रिभुज जो हमारा इधर बन रहा था, ये वाला समकोण त्रिभुज दूसरा वाला, उसमें हमने देखा तो इधर बन रहा था त्रिभुज ACM, ठीक है। वो त्रिभुज दूसरा वाला क्या था, ACM, ये वाला त्रिभुज। उसमें हमने देखा कि बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस में a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये देखिए भैया, ये जो कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम में। उसके आधार पर मैंने देखा तो यहाँ पर हो गया था ये बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर प्लस में a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। वही तरीका सेम जैसे हमने ऊपर वाले में किया था, सेम वही a माइनस एक्स स्क्वायर को हमने उधर पक्षांतर कर दिया। अब इधर आया तो कितना हो गया, बी स्क्वायर पहले से था, a माइनस एक्स स्क्वायर उधर से इधर आया तो उधर प्लस था, इधर आके माइनस हो गया ये। तो हमने देखा माइनस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया बराबर एच स्क्वायर था, एच स्क्वायर रह गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखते हैं हमने यहाँ पर क्या किया, a माइनस एक्स स्क्वायर का होल जो फार्मूला लगता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर ये कुछ इस तरह से दिख रहा था तो मैंने उस पर फार्मूला लगा दिया, ठीक है। तो फार्मूला हमने लगाया तो ये कुछ इस तरह से, देखो फार्मूले में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर और फिर माइनस में 2ax, ये होगा हमारा, क्योंकि a के स्थान पे a है और b के स्थान पे कितना है, x है। तो b के स्थान पे जहाँ जहाँ b लिखना था वहाँ पे मैंने x लिख दिया। अब ये हमारा हो गया। हमने देखा कि आगे क्या लगा था, माइनस, इसमें माइनस आगे लगा था, तो माइनस का जब अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, सॉरी माइनस नहीं, ये प्लस हो जाएगा, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो वो प्लस हो जाएगा। तो देखो माइनस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 2ax, ठीक है। एच स्क्वायर बराबर था, इसको हमने समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब हमने देखा कि समीकरण 1 में एच स्क्वायर था, समीकरण 2 में भी एच स्क्वायर था एक पक्ष में। तो हमने कहा समीकरण 1 और 2 से संबंध निकाल लिया जाए। तो संबंध निकाला गया जब, तो हमने देखा कि एक पक्ष बराबर था, दूसरा पक्ष बराबर हो जाता है। तो हमने देखा कि ये सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक तरफ हो गया, दूसरी तरफ में है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में 2ax। अब देखो इधर है माइनस एक्स स्क्वायर, इधर दोनों पक्षों में था तो वो कैंसिल हो गया, कट गया। बचा हमारे पास सी स्क्वायर था ही पहले से, सी स्क्वायर था, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को मैंने इधर पक्षांतर कर दिया। अब माइनस ए स्क्वायर इधर आया तो प्लस ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर इधर था प्लस में तो उधर गया माइनस बी स्क्वायर हो गया, बराबर किसके, 2ax के हो गया जो पहले से था हमारा इधर, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, x की वैल्यू निकाल लिया तो 2a जो है इसके नीचे चला जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में 2a बराबर किसके, x के हो गया था, ठीक है। अभी हमको x की जब वैल्यू मिल गई है, इसको हम नोट कर लेते हैं अच्छे से और इसका हम उपयोग करते हैं आगे चल के समीकरण 1 या समीकरण 2 में। तो मैंने समीकरण 1 में इसका ही उपयोग किया है। तो इधर मैंने लिखा है कि x का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो समीकरण 1 हमारा क्या था, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर था, ये हमारा समीकरण नंबर 1। तो मैंने उसको सी स्क्वायर रख दिया और माइनस में एक्स स्क्वायर के स्थान पे, यानी एक्स के स्थान पे हमने रख दिया इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में 2a को रख दिया और इसका होल स्क्वायर मैंने लगा दिया, ठीक है। एक्स के स्थान पे ये सभी रख के उसका होल स्क्वायर और बराबर किसके हो गया, एच स्क्वायर के हो गया। अब इसको हमने इसलिए रखा है क्योंकि हमको एच की वैल्यू अगर मिल जाएगी तो हम इस फार्मूले में रख करके और एक फार्मूला हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो जब हमने देखा एच स्क्वायर यहाँ हमको मिल गया, तो देखो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, जो आगे चल के हमको क्या मिलता है देखते हैं। अभी सी स्क्वायर हो गया हमारे पास, उसके पश्चात माइनस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपान में देखो ये स्क्वायर जो है इसके ऊपर लगाया तो ये अलग ब्रैकेट बन गया, ये स्क्वायर इसके पास आया तो ये हो गया 4a स्क्वायर अकेला। देखो दोनों पे जब वर्ग अप्लाई किया मैंने इसके ऊपर, तो एक बार ऊपर वाले पे किया तो ये बन गया हमारे पास, और ये जब हमने नीचे वाले पे किया वर्ग अप्लाई तो ये हो गया 4a स्क्वायर, ठीक है, बराबर किसके हो गया, एच स्क्वायर के। अब हमने देखा यहाँ पर बीच में प्लस और माइनस यानी माइनस लगा था, तो हम यहाँ पे इसका एलसीएम ले सकते हैं, इसका हर एक है और इसका हर कितना है 4a स्क्वायर है, तो इसका दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा। और क्रॉस करेंगे इनके साथ यानी मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। और एक का गुणा जब इनके साथ हम करेंगे तो वही संख्या हमको पुनः प्राप्त हो जाएगी और बराबर किसके हो गया एच स्क्वायर के। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसे था वैसे है, ठीक है।
अब देखो ये बस इसको हम थोड़ा सा चेंज कर दिए यहाँ पे, ये क्या हो गया 4a स्क्वायर सी स्क्वायर था, तो ये किसी संख्या का वर्ग है, 2 का वर्ग है, और ये a स्क्वायर का है, तो ये a का वर्ग होता है सी स्क्वायर यानी c का वर्ग, तो इसको मैंने क्या कर दिया 2ac का होल स्क्वायर कर दिया, और माइनस में ये पूरा जो है इसका होल स्क्वायर लग गया। और देखो यहाँ पर नीचे 4a स्क्वायर था, तो इसको मैंने क्या किया थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया, तो ये क्या हो गया 1/4a स्क्वायर हो गया, इसको कॉमन करके मतलब आगे कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। तो जब इतना मैंने कर दिया तो ये हमारे पास हो गया। अब ये कुछ फार्मूला की तरह से बन रहा है, जो फार्मूला आपको बताया गया है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का फार्मूला, ठीक है। ये क्या होता है a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a माइनस बी एक ब्रैकेट में, ये होता है हमारा फार्मूला, ठीक है। तो इस फार्मूले को हम क्या करेंगे थोड़ा सा सॉरी अब इस फार्मूले को हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा आया 2ac, यानी a के स्थान पे हमारा 2ac था और b के स्थान पे जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और c स्क्वायर था। तो पहले फार्मूले में हमारा a प्लस बी होता है, तो a तो मैंने लिख दिया, प्लस का साइन लगा दिया, और b जो है ये इतना सारा जितने लोग थे यहाँ पे तीनों टर्म को उठा के मैंने b के स्थान पे रख दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया। दूसरे वाले ब्रैकेट में हमने देखा 2ac, उसके बाद फिर माइनस लगा था, तो माइनस लगा के अगर हम ब्रैकेट लगाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर फिर प्लस में सी स्क्वायर। देखो एक बार हम इसको करके देख लेते हैं, जैसे मैंने इसको किया। अगर हम माइनस का गुणा अंदर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस में सी स्क्वायर है, तो माइनस का गुणा जब अंदर कर देंगे तो ये माइनस इसके साथ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, ये इसके साथ जाएगा तो प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा, ये इसके पास जाएगा तो ये माइनस में सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास हो जाएगा, और यही चीज़ मैंने इधर किया, देखो ज़रा माइनस a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और माइनस में सी स्क्वायर, देखो ठीक है। उसके बाद फिर जो है बराबर में एच स्क्वायर के था वो ऊपर से आ रहा है, यहाँ पे बराबर एच स्क्वायर हो गया। अब हमने देखा कि यहाँ पर कुछ और बन रहा है, ये हमारा दिख रहा था 2ac है, यानी कि a और c को अगर हम इनके साथ मिला लेते हैं तो ये हमारा बन रहा था a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जा रहा था। तो मैंने देखा यहाँ पे a प्लस सी का होल स्क्वायर, मतलब ये फार्मूला बना रहा था ये वाला, जैसे यहाँ पर माइनस फार्मूला था वैसे यहाँ पर प्लस वाला फार्मूला हो गया था। तो हमने देखा यहाँ पर a और प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया, माइनस में क्या है बी स्क्वायर बचा था तो इसको मैंने वैसे रख दिया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अगला वाला जो बोल रहा है ये क्या बोला, ये कहा कि इसमें हमने क्या किया, थोड़ा सा एक स्टेप इसमें समझने वाली बात है। देखो यहाँ पे लिखा है 2ac, ठीक है, और इसमें लिखा है माइनस में a स्क्वायर और फिर माइनस में c स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसमें से अगर सब में से माइनस कॉमन ले लिया जाए, सब में से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो इधर कितना हो जाएगा माइनस 2ac हो जाएगा, फिर प्लस में a स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में c स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखो अब इसको आगे पीछे अगर हम सेट कर लेते हैं तो ये स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर, उसके बाद फिर माइनस में 2ac हो गया। अब ये किसका फार्मूला बन गया, ये बन गया हमारा माइनस आगे लगाए a माइनस c का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये चीज़ हमने यहाँ पे करके देखा, देखो ये b स्क्वायर था प्लस में था तो इसको मैंने आगे कर दिया है, और इसके बाद ये और ये और ये तीनों को मिला करके मैंने देखा तो a माइनस सी का होल स्क्वायर था, तो आगे माइनस लगा था a माइनस सी का होल स्क्वायर, आगे माइनस a माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे आते हैं, तो बराबर किसके था, ये एच स्क्वायर के बराबर हो गया था। अगली लाइन जब मैंने देखा एक फार्मूला जो यहाँ पे मैंने लगाया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ये वही फार्मूला यहाँ पर भी लग रहा है, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फिर से फार्मूला दिखाई दे रहा है हमको कुछ बनता हुआ। तो हमने क्या किया a प्लस बी एक ब्रैकेट में कर लिया और a माइनस बी एक ब्रैकेट में कर लिया फिर से। तो देखो a प्लस सी था और b उसके साथ जुड़ गया, a प्लस सी था और b माइनस हो गया, क्योंकि ये फार्मूले में होता है a प्लस बी और a माइनस बी। अब इसके बाद दूसरे वाले को देखते हैं, हमने क्या देखा b और फिर प्लस में a माइनस सी लिखा था तो इसको माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस अगर बीच में हम लगाएंगे तो प्लस के साथ कोई चिन्ह बदलता नहीं है, तो b प्लस a माइनस सी हो गया। उसके बाद फिर हमने इसको माइनस किया जब तो b माइनस a प्लस सी हो गया, ठीक है। इस चीज़ को करके देखने एक बार जरा, जैसे बोला b प्लस सॉरी यहाँ पे है हमारे पास a माइनस बी को करते हैं, यानी b और फिर माइनस में उसके बाद कितना है a माइनस सी है, ठीक है। यही होता है a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a माइनस बी एक ब्रैकेट में। तो माइनस प्लस वाले में कोई दिक्कत नहीं है, माइनस वाले में अगर है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम देख लेते हैं।
तो ए के स्थान पे कितना है, बी है, और बी के स्थान पे कितना है, ए माइनस सी है। तो हमने जब इसको चेक किया तो ए माइनस बी में कैसे बन रहा है ये बी, उसके बाद फिर माइनस में माइनस का गुणा अंदर करोगे तो माइनस ए हो जाएगा, और माइनस गुणे माइनस कितना हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। तो बी माइनस ए प्लस सी, तो इधर मैंने लिखा भी है बी माइनस ए प्लस सी, ठीक है। अब ब्रैकेट बंद करके उसके बाद देखो क्या कर दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया, फिर उसके बाद कितना कर दिया, एच स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब हमने देखा कुछ यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हमने किया, इन सब में थोड़ा सा चेंज हुआ है। देखो क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, चेक करके देखो। आगे था 4a स्क्वायर था, 4a स्क्वायर मैंने आगे वैसे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखेंगे आगे क्या था उसके, a प्लस सी प्लस बी था, तो इसको मैंने एक लाइन अकॉर्डिंग कर दिया, a प्लस बी प्लस सी कर दिया, आगे पीछे कर सकते हैं योग के क्रम विनिमय नियम के हिसाब से। तो हमने देखा यहाँ पर दूसरे वाले में क्या हो गया, a प्लस सी था, a प्लस सी वैसे रह गया, माइनस बी था, तो हमने क्या किया यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया, माइनस बी जैसे था वैसे रह गया, लेकिन उसमें मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दिया, ये प्लस बी और माइनस बी। अगर किसी भी संख्या में अगर हम कहें कि 5 में आप 10 को जोड़ दो और 10 को घटा दो तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि 5 था मेरे पास पहले से, और ये 10 और 10 खत्म हो जाएगा, फिर से 5 मेरे पास रह जाएगा, ठीक है। तो ये हाल है इनके पास भी। तो पहले था a प्लस बी माइनस सी था, a प्लस सी माइनस बी था, तो मैंने क्या किया, प्लस बी और माइनस बी उसमें जोड़ दिया, अलग से एक्स्ट्रा ऐड कर दिया उसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया अभी। और उसके पश्चात हम देखते हैं अगले वाले में सेम प्रोसेस, जैसे इसमें किया हमने जोड़ के वैसे सेम इसमें भी किया जाता है। तो इधर है b प्लस ए और माइनस सी था, तो इसको हमने क्या किया, माइनस सी था तो इसलिए माइनस सी और प्लस सी कर लिया गया। तो b और a तो पहले से था, c जो है हमने यहाँ पर प्लस और माइनस एक्स्ट्रा कर दिया, और फिर माइनस सी लास्ट में था तो उसको मैंने वैसे लिख दिया। अगले वाले में भी वही प्रोसेस, इसमें हमने देखा b और c प्लस प्लस में थे, तो देखो b को मैंने लिख दिया, a इसमें माइनस में था तो हमने प्लस a और माइनस a कर दिया, उसके बाद c लिख दिया, फिर ये माइनस a जो था एक्स्ट्रा ये बाहर मैंने पीछे कर दिया, ब्रैकेट बंद करके ब्रैकेट क्लोज कर दिया, बराबर एच स्क्वायर के, ठीक है। यहाँ तक लगता है मुझे लगभग सबको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, इधर लिखा है 1/4a स्क्वायर जैसे था वैसे नीचे आ गया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। अब यहाँ पे देखो ये लिखा गया है a प्लस बी प्लस सी, और इसको मैंने कर दिया 2s। कैसे हुआ ये चीज़ हम यहाँ देखते हैं। अभी ऊपर हम यहाँ पे सीख के आए हैं कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप स्मॉल s इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी और अपान में 2। वही सेम चीज़ यहाँ पे मैंने लिखा है, स्मॉल s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपान में 2 होता है। अगर हम कहें कि 2 का क्रॉस करा दें इनके साथ, तो 2 इनके साथ चला जाएगा 2s हो जाएगा, और ये बचेगा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी। तो इसको हमने देखा कि a प्लस बी प्लस सी जहाँ लिखा गया है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2s लिख सकते हैं, ठीक है। वही चीज़ हमने यहाँ पर भी देखा, a प्लस बी प्लस सी जहाँ लिखा वहाँ पे 2s हो गया, और ये माइनस बी और माइनस बी मिला करके माइनस 2b हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी मिला करके कितना हो गया, 2s हो गया और माइनस 2c हो गया, ये चीज़ यहाँ पे हो गया। फिर ये चीज़ a प्लस बी और प्लस सी ये तीनों मिला करके हमारे पास कितने हो गए, 2s हो गए, और बचे कौन है, माइनस ए और माइनस ए मिला करके माइनस 2e हो गया, ठीक है। यहाँ तक सबका कंप्लीट, ब्रैकेट बंद करो, एच स्क्वायर के बराबर कर दो। आगे आता है हमारे पास, देखो 4a स्क्वायर है ही, 1/4a स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस सब में 2 कॉमन हो गया, 2s पहले से था, इन दोनों में 2 कॉमन हुआ तो हमारे पास कितना हो गया, s माइनस बी हो गया। इन दोनों में भी 2 कॉमन हो गया, s माइनस सी हो गया। इन दोनों में भी 2 कॉमन हो गया, s माइनस ए हो गया, और बराबर में फिर से एच स्क्वायर। अब जरा देखें, अगर किसी भी संख्या, जैसे अगर यहाँ पे हम बात करें कि एक्स स्क्वायर बराबर अगर 25 है, ठीक है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, रूट में 25 होता है, ठीक है। इतना तो सबको पता होगा लगभग। तो यहाँ पे मैंने देखा अगर एच स्क्वायर बराबर ये सभी थे तो एच बराबर कितना हो जाएगा, पूरे पे अंडर रूट लग जाएगा, ये एच बराबर कितना हो जाएगा, पूरे पे अंडर रूट लग गया। अब हमने देखा जब पूरे पे अंडर रूट लग गया तो इसका हमको वर्गमूल निकालना पड़ेगा। अब निकालें वर्गमूल, देखो क्या होता है। तो 1/4a स्क्वायर का जब वर्गमूल हमने देखा निकल गया, 1/4 का वर्गमूल 1/2 होता है, और a स्क्वायर का वर्गमूल a होता है, तो मैंने ये यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। उसके पश्चात देखेंगे यह ब्रैकेट लगा था, यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा था, तो हमने यहाँ पर देखा कि 4 × 4 ये कैसे हुआ। एक चीज़ यहाँ पर एक चांस देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये 2 है और ये 2 मिला करके, इन दोनों को मिला करके 4 हो गया, और इन दोनों को एक यहाँ पर है और ये यहाँ पे, ठीक है ना,
ये दोनों मिला करके 2 को कितना हो गया, ये दूसरा वाला 4 हमको मिल गया। ठीक है, और ये यस जो है इसके बगल में ऐसे चिपका था तो चिपका दिया हमने इसको। ठीक, तो ये हो गया 4 × 4 और यस, ये तो पीछे वैसे रह गया सब, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, मैंने इसको क्रम से कर लिया। ठीक है, अब देखो इन दोनों 4 का जब हमने वर्गमूल निकाला तो ये 4 हो गया और ये 1/4 और a² का वर्गमूल 1/2a हो गया। ठीक, इतना कंप्लीट हुआ। उसके पश्चात हमने देखा कि इनका और इनका और इनका वर्गमूल नहीं निकल रहा था और साथ में एक और महाशय थे इनके स्मॉल एस, इनका इनका और इनका, ये 4 लोगों का जो है वर्गमूल नहीं निकला है। तो अब क्या हुआ, इन लोगों का जो वर्गमूल नहीं निकला तो हमने देखा इसको यहाँ पर अंदर कैद करके रख दिया रूट के अंदर। आगे आता है ये 2 से 4 बार कट गया, मतलब 2 से 4 कटा तो यहाँ पे 2/a हो गया और पीछे ये सब रूट के साथ है ही, यस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, और बराबर किसके हो गया, एच के हो गया। अब जब एच की वैल्यू हमको फाइंड हो गई है तो हम इसको लेके जाएंगे और जो हमको ऊपर फार्मूला बताया गया है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, इस फार्मूले में हम इसको रखेंगे। तो देखो क्या होता है, तो हमने कहा कि एच का जो फार्मूला है, एच बराबर जो वैल्यू आई है वो हम इस फार्मूले पे जब पुट करेंगे तो हमको दिखाई दिया यहाँ पे। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो हमको सिखाया गया 1/2 और ये इंटू बेस है और इंटू हाइट है। तो इसमें हमने रख दिया 1/2 पहले से था, इंटू ए हो गया क्या, इसका बेस, आधार क्या है इस त्रिभुज का, बेस जो था पूरा टोटल वो कितना था, ए था, तो उसको मैंने ए कर दिया। उसके पश्चात देखो हाइट, उसकी हाइट कितनी आई थी अभी हमने देखा यहाँ पे, हाइट आया 2/a, तो 2/a हो गया अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। देखो यहाँ एस मेरा छूट गया था इसलिए मैंने इसको पीछे कर दिया, और गुड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बीच में गुड़े का चिन्ह लगे होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो यस माइनस यस पीछे लग गया। ठीक है, अब देखोगे कि ये 2 से 2 कट गया था, ए से ए कट गया, यानी आगे के सभी खत्म। ठीक है, बचा क्या हमारे पास, ये बचा हमारे पास एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, हीरोन का फार्मूला इसको बताया गया। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाता है, ए प्लस बी अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो ये था हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का दूसरा तरीका, जिसको बोलते हैं हीरोन का सूत्र। ठीक है, इस फार्मूले से हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं जिसकी तीनों भुजा आपको पता हो। ठीक है, ये तीनों भुजा अगर आपको दी गई हैं, तीनों भुजाओं की लंबाई आपको पता है, तो आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो इस फार्मूले से। ठीक है, थैंक यू। अगर पूरा समझ में आया हो तो